चलो आंसर ठीक आ गया। मैं इनको 2 मिनट काम दूंगा, फिर मैं तुम्हारे डाउट लेगा, तीनों के डाउट लूंगा। नहीं, पेपर पहले का बना है, असाइनमेंट तो लास्ट ईयर आई है मेरे पास स्कूल से, मेरे को अच्छी लगी, मैंने संभाल ली। मेरा पेपर बेटा आपकी जो मैंने मार्क करा है वो प्लस बैक एक्सरसाइज से आता है, वहीं से रन करके मेरा नोट्स प्लस बैक एक्सरसाइज और एमसीक्यू वेरी शॉर्ट सब मिला के वहीं से आएगा। अब याद नहीं है, आप कर लेना, फिर भी बैक एक्सरसाइज में एमसीक्यू तो होता ही है। देखो जी, आपका अगला चैप्टर है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो डायग्राम से हमारी चीज क्या होती है? सिंपलर। तो डायग्राम ग्राफ से भी क्या होती है? सिंपल। ग्राफ और डायग्राम में फर्क यह है कि जो डायग्राम थे उसमें एक्स एक्सिस में आपने कोई भी स्केल नहीं लिया था, सिर्फ का स्केल लिया था वाई पे। अब आप एक्स भी स्केल लोगे सारे डायग्राम्स में, तो वो ग्राफ में कन्वर्ट हो जाता है। ग्राफ का मतलब ये नहीं ग्राफ बनाना है, बनाना स्केल सही है तो ये भी सेंटीमीटर स्केल से नापा जाएगा और ये भी अब सेंटीमीटर स्केल से नापना जरूरी है, ठीक है ना। 2-3 जगह पे तो आपका काम चल जाएगा बिना स्केल के, पर आगे जाके वो आएगा आपका, नहीं हिस्टोग्राम में चल जाएगा, फ्रीक्वेंसी चल जाएगा, ओजाइव में दिक्कत आ जाएगी आपको। सब करा रहा हूँ। तो सबसे पहला आपका जो ग्राफ है, मेरे हिसाब से इसमें ग्राफ है, एक लाइन ग्राफ, एक हिस्टोग्राम, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कर्व और 3 ये हो गए, और एक और है, एक टाइम सीरीज ग्राफ है और एक हो जाएगा लास्ट। 5 ही है ना, बस 5 के लिए हमारे को 2 या 3 क्लास लग जाएंगी। तो नंबर 1 जिसके लिए चैप्टर शुरू किया वो बच्चा तो आया नहीं आज। कौन सी? केमिस्ट्री की कि फिजिक्स की? फिजिक्स की वजह बहुत है, एमसीक्यूज कर लियो। हाँ, केमिस्ट्री की तो बस गाइड है, बहुत है। क्या कह रहा है? चाय चाहिए, चाय। अनार दे दो, डोर बंद करके जा। हाँ पढ़िए, वो सबसे लास्ट से पढ़िए, ठीक है। सबसे पहला लाइन, क्या लिखा है? लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ। थोड़ा टफ है लेकिन समझना ध्यान से, ठीक है। जो एग्जांपल है बताना क्या है, बताना क्या क्या दिया हुआ है, ऐसे बस कर लो। वेट इन किलोग्राम कितना दिया हुआ है? 45, 1 मिनट, 45, 47, 48 बस। अब आगे 51 तक है। इसकी क्या दी हुई है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जब भी नंबर ऑफ कोई चीज आती है वो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है। वो हमेशा कहाँ पे आनी चाहिए? वाई पे। चाहे कोई भी चैप्टर आए, ये अगला 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 बहुत अगला, कहीं भी आए, नंबर ऑफ चीज कहाँ आती है? हमेशा वाई पे। फ्रीक्वेंसी होती है वो, टेली मार्क्स बनाने से। कितनी है? 4, 6, 9, 8, 18, 26, 15। चलो फिर से 5 चीजें। सबसे पहले क्या लिखोगे? टाइटल। क्या टाइटल देने वाले हो? डायग्राम लिख दो, बार डायग्राम लिख दो, कुछ भी लिख दो, बार ग्राफ लिख दो या ग्राफ। वैसे डायग्राम नहीं, ग्राफ है ये। ग्राफ चैप्टर में ग्राफ लिखो, डायग्राम लिखो। ग्राफ शोइंग वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट है बताओ? क्वेश्चन में दिए होंगे 7। इसका क्वेश्चन में दिया होगा बेटा, नहीं दिया? चलो आप खाली स्टूडेंट्स लिख दोगे। अगर दिया होगा मतलब 50 है, 60 है, इतने भी हैं तो उसमें लिख देना, ठीक है। अब यहां पे क्या आएगा? 0। ये मेरे को चाहिए एक्स एक्सिस पे, और ये एक्स लिख लो, वाई लिख लो। अब बताओ कहां से स्टार्ट करूं? 0 के बाद 1 सेंटीमीटर पे 45, 2 सेंटीमीटर पे, तो सब में कितने का गैप रखोगे? 1-1 सेंटीमीटर का। पर दिक्कत क्या है यहाँ पे? क्या गलती है? जो फर्स्ट गैप और रिमेनिंग गैप क्या इक्वल नहीं है, तो हम इसको क्या बनाते हैं? किंक। कैसे बनता है किंक? बना होगा बुक में, देखो सॉल्यूशन में दिख गया। एक ही बात है भाई बेटा, ऐसे भी बना सकते हो आप, ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये शो करता है, इसकी डेफिनेशन मार्क कराऊंगा।
इसका मेरे टेस्ट में इसकी डेफिनेशन है, मार्क लर्न करके आना। इसका तात्पर्य क्या है कि सारे गैप्स बराबर हैं पर पहला गैप बराबर नहीं है, मतलब इसके अंदर वो गैप छुपा हुआ है, हमें जरूरत नहीं थी। जैसे ब्रोकर के अंदर छुपा दिया था ना हमने, इसमें छुपा दिया। अगर वाई एक्सिस पे ऐसा हो तो किंक नहीं बनता, कुछ और बनता है, उसको बोलते हैं फॉल्स बेस लाइन। क्या बोलते हैं? अगर एक्स में फर्स्ट गैप और रिमेनिंग गैप बराबर ना हो तो बनती किंक फर्स्ट जगह पे, लेकिन वाई में ऐसा हो तो क्या बनती है? फॉल्स बेस लाइन। जब आएगी तो करा दूंगा। अभी हम कितने का गैप लें? मैक्सिमम को यहाँ तक चाहिए, मिनिमम कहाँ तक है? 4 से। तो 2-2 का भी ले सकते हो, 3-3 का भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। 3-3 का ले लेते हैं। अब ले लिया तो ले लिया। ये गलत हो गया ना? ठीक है जी, आप ऊपर तक ले जाना उसको। अब सबसे पहला 45x पे और y पे 4, तो यहां से ये 4 पॉइंट क्या कर दिया, एक मार्क करके बल्ब सब बना। ठीक है, डॉट नहीं बल्ब, डॉट इसको बोलता हूं मैं, ये पूरा बोल्ड कर दो बल्ब। ठीक है, फिर 46 पे कितना है? 47 पे 9, बताते रहना फ्रिक्वेंसी। फिर स्केल उठाना है, थोड़ा मुश्किल है, ध्यान रखना। स्केल उठाना है, यहां से इसको स्केल से ज्वाइन कर दो। बहुत शाबाश, तेरे को आसान लगा, अच्छी बात है। तो इंटेलिजेंट है, ये सो इंटेलिजेंट। अब एक एक्स वाई था, एक स्केल था, एक ये रह गया, क्या लिखोगे? यहाँ पे फिर स्केल। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस का भी बनेगा और वाई एक्सिस का भी बनेगा। क्या बताओगे जी? 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर लेना है, 1 सेंटीमीटर लिख सकते हो, क्योंकि आप स्केल से नाप रहे हो तो आपके बायोग्राफ तो है ही नहीं, यूनिट की जगह आप क्या लिख सकते हो? सेंटीमीटर लिख सकते हो। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। 1-1 किलोग्राम चल रहा है यहाँ पे। अगर ये परसेंट तो परसेंट, मार्क्स तो मार्क्स, बच्चे तो बच्चे। फिर यहाँ पे क्या आएगा? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट। यूनिट यूनिट क्यों बोली जा रहे हो तुम? जब मैं कह रहा हूं कि यूनिट नहीं लिखना, जो चीज यहाँ पे वही लिखनी है, हम यूनिट ले रहे हैं, फिर यूनिट तो है ही नहीं। यूनिट इसकी जगह पे आती है सेंटीमीटर की जगह पे, उसकी जगह यूनिट का नाम लिख के सेंटीमीटर नापा है हमने स्केल से पूरा का पूरा। ठीक है, आप यहाँ सेंटीमीटर की जगह यूनिट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे यूनिट कभी भी नहीं आती, ना डायग्राम में ऐसे ना यहाँ आई थी। यही है बस, बनाना नहीं है, देखना है खाली। ये तो इसमें बड़े आपको जरूरत भी है प्रैक्टिस की। यू आर सो इंटेलिजेंट। मानेगी तू है नहीं, मेरे से पूछती क्यों है? वो वीडियो देख लेंगे, स्क्रीनशॉट वहां से भी ले सकते हैं। हो गया, चलो। अब आता है आपका हिस्टोग्राम, बच्चों वाला हिस्टोग्राम। जोड़ के तो बनाना है, जोड़ के तो बनाना होता है, जोड़ के बनाना होता है सर। अभी मैं जुड़वाता हूँ घर से। मेरा वो सही था फ्यूचर तो ज्योतिषी है। अरे जो मैंने उससे बोला था। क्या बोला था? खुद ही भूल गई। अरे भूल के रात को मैं से पूछे कि सर क्या बोला था मैं? कुछ दिख नहीं रहा थी बेटा, हाउ डेयर यू, ही इज माय फेवरेट चाइल्ड। सर मैंने अपना बटन ही लिया। अंगद ने बदला ले लिया ना, फिर से तेरे को पता लग जाएगा। फ्रूटी फेंक देगा।
हाँ, कभी काला स्केल भी तो लेके आएगा ये। बोलेगा आज पूरा चमकता हुआ शाइनिंग स्केल लेके आए, लाइक इज फ्यूचर। यार देखो मेरा फ्यूचर चेंज हो गया, बड़ा भी है और शाइनिंग भी है। चलो अगला है आपका हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम भी आसान है, चिपके चिपके बार ग्राफ्स बनते हैं उसके अंदर। बार डायग्राम और हिस्टोग्राम में दो फर्क होते हैं। एक फर्क होता है कि बार डायग्राम में गैप्स होता है, इसमें गैप नहीं होता। बार डायग्राम नीचे ईयर्स या कुछ फूड क्लॉथिंग वगैरह, नीचे एक्स एक्सिस पे कोई स्केल नहीं होता। इसमें स्केल है क्लास इंटरवल, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो पहली शर्त हिस्टोग्राम की ये है, अगर ये स्केल जो ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है ये इनकॉन्टिन्यूअस है, जिसको बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव में, कॉन्टिन्यूअस में। 0 से 10, 10 से 20 वाला नहीं है अगर, तो 0.5 ऐड या सब्ट्रैक्ट करके करना पड़ेगा। आर्या के स्कूल में क्वेश्चन आ गया था बड़ी अजीब सा, 0 से 8 था, 8 था ना आर्या। उसके बाद फिर हमारा क्या आता है, हमारा ये आता है 0 से 9, फिर 10 से 19, फिर 20 से 29। तो हम 0.5 यहाँ सब्ट्रैक्ट 0.5 यहाँ ऐड करते हैं और उसको एक्सक्लूसिव बना के क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो अब के बाद चाहे पहले का है ऑर्गेनाइजेशन का या इस चैप्टर से लेके अब से हिस्टोग्राम से लेके रिमेनिंग होल बुक, जब भी इनकॉन्टिन्यूअस आएगी आपको किस में कन्वर्ट करना है उसको, कॉन्टिन्यूअस में, चाहे न्यूमेरिकल चाहे डायग्राम, आपके चेंज होंगे नहीं होंगे। तो अगर 0.5 यहाँ माइनस 0.5 यहाँ ऐड, बट वो इसका आ गया अजीब सा, 0 से 8 आया और फिर 10 से 18 आ गया, फिर 20 से 28 आ गया। इसमें अब क्या करोगे, अगर मैं 0.5 सब्ट्रैक्ट और ऐड कर भी दूं तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं बन रहा है। टीचर से पूछूं, तो टीचर से पूछो, नहीं बताओ। +2 -2 गलत, +1 -1। आप इसमें -1 करो, क्या बना, -1 से 9, इधर माइनस प्लस। अब इधर देखो -1 करो, क्या बना, 9 से 19, 19 से 29, बन गया कॉन्टिन्यूअस। तो ये हमारे दिमाग में कैसे आया कि कभी बचपन से 0.5 करते हर क्लास में, अभी कैसे 0.5 कब करते थे, जब गैप ये था 10 से 19 और 20 से 29। आप ये देखो इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, 1 का, उसको डिवाइड किया किससे, 2 से, क्या बचा 0.5। तो ये गैप कितने का है, 2 का, डिवाइड किससे करना है, 2 से, क्या बचा 1, 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट। ये तेरे दिमाग में नहीं आया कि हमारा 0.5 आया कैसे था। इसको, इसका गैप कितने का है, 1 का, 1 का गैप है तो हमने आधा लिया, उसका डिवाइड बाय 2, आधा यहाँ, 1 का गैप है ना, आधा यहाँ कर दिया, आधा यहाँ कर दिया, हो गया काम खत्म। अब इसमें गैप कितने का है, 2 का। अगर 3 का आएगा तो फिर 1.5 आएगा, 4 का आएगा तो 2 आ जाएगा। उस गैप का क्या कर दो, आधा, वो आधा नंबर एक इधर सब्ट्रैक्ट लेफ्ट में और राइट में क्या करना है, ऐड, लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट, तो आपका हमेशा कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। मिल गया। ये मैंने पहली बार तेरे स्कूल में देखा, मैंने अभी तक देखा नहीं था, तो मैं कहा चल बाई चांस आ गया है तो बच्चों को बता देते हैं, ठीक है ना, याद रहेगा सबको, बच्चों वाली काम है। पर अब से लेके रिमेनिंग बुक के अंदर आपको कॉन्टिन्यूस बनाना पड़ेगा, अगर दिया नहीं है, दिया है तो कोई बात। एग्जाम्पल कौन सा है, अगला ही नहीं, अगला 2, हाँ 2 बताओ क्या है पहले, क्लास इंटरवल्स। ये क्या चीज दी हुई है क्या चीज, ये मार्क्स। स्टूडेंट्स होंगे फिर तो कितना है, ये फ्रीक्वेंसी होगी आपकी है 60। चलो अब फिर से 5 चीजें पता ही हैं आपको। टाइटल क्या लिखोगे, हिस्टोग्राम शोइंग मार्क्स ऑफ ये वाले स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑफ सम स्टूडेंट्स लिख टोटल कर देना। ये इसको टोटल किया जाता है 220। हाँ नहीं लिखा तो यहाँ टोटल करते हैं, यहाँ नहीं करते कभी, ठीक है। अभी के अभी मैं आपको 2 बातें सिखाने वाला हूँ, एक हिस्टोग्राम और एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और एक फ्रीक्वेंसी कर्व। 3 बातें सिखाने वाला हूँ इसी के अंदर, इसी क्वेश्चन में, तीनों इकट्ठे। इसकी अगली बार सिखाऊंगा फिर से हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, प्रो लेवल, एडवांस्ड,
आज आसान वाला, अगली बार जो एग्जाम में आने वाला, ठीक है ना। फिर ये टॉपिक आधे घंटे में खत्म हो जाएगा अगली बार में, और रिमेनिंग आधे घंटे में हम वो सीखेंगे। क्या बचेगा? ओजाइव बचेगा। फिर ओजाइव विल ट्राई की फिनिश कर दे, नहीं होगा इसी में ही है। टाइम सीरीज बच्चों वाला है, बचपन से बनाते आ रहे हैं। 5 मिनट का है, मैं ओरल समझा दूंगा हल्का सा करके, उसमें दिक्कत नहीं आती। बच्चों को दिक्कत आती है फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन या कर्व विदाउट हिस्टोग्राम, वो अगली क्लास में सिखाया जाएगा। आज विद हिस्टोग्राम सिखाया जाएगा, वो इजी है। अगली क्लास मुश्किल होने वाली है, तो थोड़ा फोकस रहना पड़ेगा। देखते हैं अगर अगले क्लास में ओजाइव का आगे खत्म कराई चैप्टर मैंने। ओजाइव के बाद तो कुछ नहीं है ना दिखाना। तू रहन दे भाई, तू चुप रह। टाइप्स ऑफ ग्राफ, फ्रीक्वेंसी, टाइम सीरीज, लाइन। ये तो ओजाइव भी कट गया सिलेबस में तो। हाँ, बुक में कहा है? किधर है बुक में? है ही नहीं। ये रहा ओजाइव है। तो ओजाइव बनाने के लिए ना लेस देन मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला पंगा रहता है, उसमें टाइम लगता है। तो अगर परसों खत्म हो गया सैटरडे को, ठीक है, वरना ट्यूसडे या संडे जब आप मन करोगे बता दूंगा। तो ओजाइव भी तो है खाली, देखो नहीं आता ओजाइव है, तो बस 2 मिनट में समझा दूंगा। फिर हम ऐसे संडे को बच्चों को बुलाए, नींद खराब करे बच्चों की, छोले भटूरे खाने का बच्चों ने समझा। ओजाइव पे कब? हाँ ये भी है। हाँ बताओ, इसी बारे में भी खा लूंगा है। हाँ तो संडे के बाद तो नहीं है ना। मंडे को किसका पेपर? इकोनॉमिक्स का। वेडनेसडे से पहले किसी का है? इसको छोड़ना, इसके अलावा है। तो फिर मैं ट्यूसडे को भी करा सकता हूँ ना, मतलब थर्सडे। आज थर्सडे है ना, आज क्या डेट है? 14। ध्यान से देखिए, 14 सितंबर 2023 को वीडियो बन रही है वाली, ठीक है। हिंदी दिवस है आज, हिंदी दिवस है आज। देखिए अब वीडियो बन गई, 3-4 साल तक ऐसी रहेगी, दोबारा नहीं बनती है। तो 14 सितंबर को बनी है ये। क्या तेरा बर्थडे? इसी मंडे इको का 21 है, नेक्स्ट थर्सडे। तो यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ टाइम। तो मैं संडे को क्लास लेके टाइम वेस्ट क्यों करूं? बलमीत ने कहा था, आज वो खुद ही नहीं आई। मेरे को तो इकोनॉमिक्स से सही अकाउंट से मैं पढ़ाता हूँ। ओके, अब यहाँ पे एक्स पे क्या लिखोगे जल्दी बताओ? मार्क्स इन किलोग्राम, बस मार्क्स। चलो जी स्टूडेंट्स, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कुछ भी लिख देना। माइनस करेंगे ना, Hence, सबसे पहले ये बताओ कितना बनेगा? सॉरी, किंग क्यों बनाना है मेरे को बता। यहाँ पे किंग बनेगा, 10 से स्टार्ट हो रहा है भाई। नंबर ऑफ चीज हमेशा कहाँ पे आती है? ऐड सब्ट्रैक्ट तो करना होता खाली अकाउंट्स में। तो ऐसा इजी है, तूने खुद ही उल्टा बना दिया। तेरा स्टोर में ऐसा आएगा लेटा हुआ, वो भी अलाउड है, वो भी मार्क्स नहीं कटते उसके भी। देखो भाई साहब, जब भी नंबर ऑफ चीज आती है वो क्या होती है? वाई एक्सिस, ओनली वाई एक्सिस। तो ये गैप बराबर है कि अलग है? तो यहाँ किंग बनेगा? नहीं बनेगा। अब ये कहाँ से ले? 30 है और 60 है, 10-10 का गैप। ओके, फर्स्ट क्लास गैप है हमारा। अच्छा, अगर नहीं लिख सकते, उसमें क्या लिखेगी? एक्स एंड वाई एक्सिस 10 मार्क्स कॉमा स्टूडेंट्स। छोटी बच्ची है। अच्छा, ये हमेशा बराबर, इस बार बराबर है, ये बराबर नहीं होते वैसे। ये 10 या 100 या 50 कुछ भी दे सकते हो, इस चक्कर में ना पड़ना। अब पहला क्या? 0 से कितना है? एक बार ग्राफ बनेगा ऐसे। फिर 10 से 20 कितना है? चिपका हुआ साथ में, अपने आप आता है, हम जान के इसको चिपका नहीं रहे, क्योंकि 10 से 20 यही बनेगा ना, सेम इसके ऊपर। अब क्या है? 20-30 ये ना कितना, तो यहीं से बनेगा ना बेटा।
एक तो इसी के ऊपर लाइन ओवरलैप कर जाएगी ना, 30 से 40 कितना है, 60 ओके, और ऊपर जाए जाना। मार्क्स लोगों के, बच्चे के मार्क्स बढ़ रहे हैं, बच्चा इंप्रूवमेंट दिखा रहा है, और यहाँ पे स्ट्रोक ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, हिस्टोग्राम। ये आपने कॉपी में अभी अपने आप बनाना है, इसको बिना देखे। मैं इसी के ऊपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व विद हिस्टोग्राम बनाना सिखाता हूँ। ठीक है, दोनों सिखा दूंगा बना। अच्छा, तब तक मैं ये देखो, अब क्या करोगे, इस सारे हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स मार्क कर लो। लेकिन ध्यान रखो, जब सारे हिस्टोग्राम के मार्क कर रहे हो तो इसकी जो अगला गैप है ना, उसका भी मिड पॉइंट मार्क करना है। जैसे मान लो 60 हो गया तो मिड पॉइंट ही मार्क करना है सिर्फ, और इसका पिछला जो गैप है उसका भी मिड पॉइंट ही मार्क करना है। मतलब ये गैप है तो इसका क्या मार्क करना है, मिड, एक अगला और एक पिछला। अब यहां से अगर मैं स्केल से जो अभी ज्वाइन मत करना, देखो अगर मैंने इसको स्केल से ज्वाइन किया सारे मिड पॉइंट्स को, तो ये बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अगर मैंने इसको फ्री हैंड से ज्वाइन कर लिया, फ्रीक्वेंसी कर्व, समझ गए। पर ज्वाइन किसको करना है, मिड पॉइंट्स को। ये आपका बन चुका है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व विद हिस्टोग्राम। अगली क्लास में अगर हिस्टोग्राम ना हो, फ्रीक्वेंट करें तो फ्रीक्वेंसी कर्व, वो कर्व हो गया। कर्व ऐसा बनता है ना बेटा, फ्री हैंड। अगर ऐसे ऐसे बनेगा तो ये क्या बना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्लियर हुआ। हिस्टोग्राम से बनाना आसान है क्योंकि हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा पहले, लेकिन अगर विदाउट हिस्टोग्राम बनाना हो तो हमें मिड पॉइंट नहीं मिलेगा ना, फिर हम मिड पॉइंट निकालेंगे पहले अगली क्लास में, फिर विदाउट हिस्टोग्राम ये होगा ही नहीं। पूरा एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनता है वो सिखाएंगे, वहां खत्म हो जाएगा। और इस बार तो ये गैप क्या था, बराबर। जब ये गैप बराबर ना आए तो उसके लिए एक्सक्लूसिव वाला नहीं कह रहा हूँ बेटा, ये गैप बराबर ना आए, 0 से 10, 10 से 30, 30 से 50, 50 से 80, कॉन्टिन्यूस तो ये भी है पर ये इक्वल नहीं, अनइक्वल है। इसको बोलते हैं अनइक्वल एक्सक्लूसिव सीरीज। इसमें हमको फ्रीक्वेंसी को चेंज करना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, वो करानी पड़ेगी, वो सिखाऊंगा। हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कंटिन्यू होगा अगले एपिसोड में, ठीक है जी, सीजन 2 में।